बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम हम वज़ू या गुस्ल के बदले उस वक्त करते हैं जब हमें कहीं पानी ना मिल रहा हो, हमारे 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर दाएं और 1 किलोमीटर बाएं, यानी चारों तरफ हमें कहीं पानी नहीं मिल रहा है, या हम इतने शदीद तौर पर बीमार हैं कि हकीम या डॉक्टर ने हमें पानी के इस्तेमाल से मना किया है, या इतना शदीद जाड़ा है कि हमें इस बात का यकीन है कि अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ठंड से हमारी मौत हो जाएगी, या बहुत ज़बरदस्त हम बीमार पड़ जाएंगे कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए या बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी उभर जाए। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने गुस्ल और वज़ू के बदले, पानी इस्तेमाल करने के बदले पाक मिट्टी से हाथ मुंह पर मसह करने की इजाज़त दी है, जिसको तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, नीयत करना। तयम्मुम में नीयत फ़र्ज़ है कि हम तयम्मुम कर रहे हैं पाकी हासिल करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, तयम्मुम नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि 1-1 किलोमीटर चारों तरफ कहीं पानी ना मिले या बीमार हो। और दूसरा, पाक है लेकिन वज़ू नहीं है, तो वज़ू का बदल भी तयम्मुम है और गुस्ल का भी बदल तयम्मुम है। तो इसमें 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, नियत करना। अगर नापाक है तो पाकी हासिल करने की नीयत से तयम्मुम करना है, और अगर पाक है, वज़ू के बदले तयम्मुम है, तो उसमें भी नमाज या कुरान की तिलावत के लिए वज़ू की नीयत करना है, तयम्मुम की नीयत करना है। नंबर 1। नंबर 2, पाक मिट्टी में अपने दोनों हाथ यूं इस तरह से करके पाक मिट्टी पे मारे और ऐसे करके झाड़ ले। ऐसे ऐसे ना झाड़े, ऐसे ऐसे करके झाड़े और खूब अच्छी तरह से पूरे चेहरे का मसह करे। किसी एक जगह भी बाल के बराबर भी मसह करने से ना रह जाए। ये चेहरे का फ़र्ज़ अदा हो गया तयम्मुम का। फिर दूसरी बार उस पाक मिट्टी पर हाथ मारे और पहले दाहिने हाथ का तयम्मुम, हाथ यूं कर ले और ऐसे ऐसे घुमाता हुआ इधर, और फिर इस हाथ से ऐसे घुमाता हुआ फिर इधर। ये दोनों हाथ का तयम्मुम हो गया। अब आपका ये तयम्मुम मुकम्मल। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है। नीयत, चेहरे का मसा और दोनों हाथ का तयम्मुम, ये आपका तयम्मुम मुकम्मल हो गया। अगर आप नापाक हैं, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल का तयम्मुम कर रहे हैं, तो भी उसमें भी बिल्कुल यही करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें भी नियत करनी है, चेहरे पे मसह करना है तयम्मुम, मिट्टी, पाक मिट्टी पे हाथ मार के, और फिर पाक मिट्टी से दाएं और बाएं हाथ पर मसह करना है। दरअसल कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद गुस्ल का तयम्मुम कुछ दूसरी तरह का से होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक वाक़या बयान करता हूँ। 2 सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और उनको तयम्मुम की ज़रूरत पड़ी, पानी नहीं मिल रहा था। तो उनमें से एक को नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम करना था। तो उन्होंने क्या किया कि वो मिट्टी पे पूरा लोटने पोटने लगे अपने हिसाब से कि भाई जब पूरा बदन हमारा नापाक है तो उनको पूरा गुस्ल की तरह बदन पे मिट्टी मिलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस तयम्मुम में गुस्ल का हो चाहे वज़ू का, इन 3 बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी ज़रूरी है, या पाक मिट्टी अगर नहीं है तो किसी जगह पर धूल या डस्ट जमा है, लेकिन अगर वो पाक है, वो धूल या डस्ट पाक है, तो उस पर भी हाथ मार के और ऐसे उल्टा हाथ झाड़ करके और उससे भी चेहरे और हाथ का मसा किया जा सकता है। ये था तयम्मुम का तरीक़ा।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।